पिछले चैप्टर में आप सब ने देखा था कैसे डाजुन ने अनजाने में डोआन को धक्का दिया, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ। अगले दिन जब डाजुन स्कूल में गया तो वहां सब सही था, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस आया और डाजुन को अरेस्ट कर लिया। उसको कोर्ट में पेश किया गया और उसको सजा में 2 साल का जुवेनाइल कस्टडी मिला। पर इस बर्ताव के कारण उसे अपने स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, उसके अपने डैड उसे घर से भी निकल जाने को बोला। फिर उसका सामना हुआ डुआन के क्रू के साथ। वो लोग डाजुन पर हमला कर दिया। डाजुन के पास एक ईंट पड़ा हुआ था। उससे वो एक लड़के के सर पर जोरदार वार किया और बोला, मैं अब किसी चीज का पछतावा नहीं करूंगा। मैं अब से दूसरों को खत्म करता रहूंगा ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। चैप्टर का शुरुआत होता है उसी कंस्ट्रक्शन साइट से जहां डाजुन अकेला था और डुआन के क्रू पूरे झुंड में उसे घेर लिया था। डाजुन के पास वो ईंट का सहारा था, उससे वो हमला करना चाहा, लेकिन तभी पीछे से एक लड़के ने डाजुन के सर पर जोरदार वार किया। एक लड़का उसका बाल पकड़ा और फिर उसका चेहरा सामने किया। डाजुन अपने मन में ये सोच रहा कि काश वो ताकतवर होता। उस लड़के के हाथ में जो स्टिक था उससे वो डाजुन के आंख पर हमला करने ही वाला था। तभी पीछे से एक आवाज आया, ओए, कौन हो बे तुम लोग, और मेरे घर में बिना बताए क्या कर रहे हो? जल्दी कट लो यहाँ से ताकि मैं शांति से डिनर कर सकूं। वो लोग हैरान थे। एक अकेला बंदा आके बोल रहा, ये कंस्ट्रक्शन साइट उसका घर है और वो सबको धमका भी रहा है। ये देख के वो लोग हंसने लगे और उसका भी मजाक उड़ाने लगे। ग्रुप में से एक लड़के ने बोला, साले भिखारी, तू अचानक बीच में कहां से टपक पड़ा? अच्छे से बोल रहा हूँ, चुपचाप निकल ले यहाँ से। मैं मजाक नहीं कर रहा, यही मेरा घर है। ये सुन के ग्रुप में से एक लड़का बहुत गुस्से में उस लड़के की तरफ आ रहा होता है, पर अचानक वो लड़का खुद ही चले जाने का फैसला लेता है। जो लड़का उसे मारने आया था वो भी हैरान था। उसने बोला, देखा मेरे आते ही कैसे ये डरपोक की तरह भाग रहा। उस लड़के की बात खत्म भी नहीं हुआ था, तभी अचानक से उस लंबे बाल वाले लड़के ने अपना नूडल्स उस लड़के के मुंह पर फेंका। जो लड़का उसके पीछे से आ रहा था वो भी ये देखकर हैरान था वो कुछ कर पाता। उसके पहले ही एक जोरदार लात उसके मुंह पर पड़ता है। उस ग्रुप के सारे लड़के गुस्से में आकर डाजुन को छोड़ के उस बंदे पर हमला करता है, पर वो लड़का अकेले ही सबको पीटने लगता है। किसी को किक करता है तो किसी को पंच करता है। कई लड़के तो उस पर स्टिक से हमला करने आते हैं, पर उसका बचने का अंदाज और उसका मूव्स बिल्कुल एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर की तरह था। वो सभी के अटैक्स को फुर्ती से डॉज करता। ये देख के उस ग्रुप में एक लड़के को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वो उस पर हमला करने आता और वो बोलता है, कमीने, तू नहीं बचेगा। पर वो लड़का उसे रोकता है। वो बोलता है, तुम लोग पहले ही नंबर में मेरे से ज्यादा हो और तुम लोगों के पास तो हथियार भी थे। ये कहाँ का रूल हुआ? अब तो मुझे भी मेरा हथियार तुझ पर आजमाना पड़ेगा। वो लड़का एक पेपर से रोल किया हुआ एक चॉपस्टिक उस लड़के के मुंह पर फेंकता है और फिर एक जोरदार लात उसके चेहरे पर मारता। उस लड़के के मुंह पर चॉपस्टिक का निशान पड़ जाता है। यह सब डाजुन ध्यान से देख रहा था। वो मन में सोचने लगा, ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसने अकेले ही डुआन के पूरे क्रू को हरा दिया। डुआन के क्रू वहां से भागने लगता है। डाजुन उस लड़के को शुक्रिया कहता है, लेकिन वो लड़का डाजुन के ऊपर ही भड़क जाता है और वहां से चले जाने को बोलता है। वो लड़का गुस्सा था क्योंकि उसका डिनर था वो रामेन नूडल्स और वो इस फाइट के दौरान फेंक दिया गया था उस लड़के से। डाजुन ये सुन लेता है। वो उसे बोलता है कि वो उसे रामेन नूडल्स खरीद के देगा, पर उसे उसकी बात सुनना पड़ेगा। अगले सीन में वो दोनों एक नूडल्स शॉप के बाहर बैठा हुआ था। डाजुन ने अपना स्टोरी उसे बताया, स्कूल में उसके साथ जो हो रहा था, फिर डुआन का एक्सीडेंट, फिर स्कूल से एक्सपेल्ड किया गया और घर से निकाला गया, सब कुछ। ये सुन के उसने बोला, तेरे जिंदगी के तो लगे पड़े हैं। पहले ही उन लोगों के साथ तेरा 36 का अखरा था, उसके बाद स्कूल से भी निकाल दिया, पर अच्छा किया तूने उस कमीने को धक्का देकर। क्या नाम बोला था? ली डुआन या जो भी। जब तक तू इन जैसे कमीनों को पलट के जवाब नहीं देगा तब तक ये लोग तुझे तंग करना बंद नहीं करेंगे। डाजुन बोलता है,
फिर मुझे भी सिखाओ तुम्हारी तरह फाइट करना। वो लड़का बोलता है। बिल्कुल नहीं। दाजुन ये सुन के शॉक हो गया। उसने बोला, इसके पीछे अलग वजह है। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? ऐसा समझ तू एक फूल है जो एक घर के अंदर ही बड़ा हुआ, जो हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीता हुआ आ रहा है, जिसने कभी किसी संघर्ष का सामना नहीं किया अभी तक। तुझे पहले ये सब समझना होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा कि तू यहाँ आसानी से मर जाएगा, इसलिए ये लड़ाई झगड़े का ख्याल छोड़ दे। मैं ये सब करने के लिए तैयार हूं। मैं बहुत मेहनत करूंगा। वो लड़का दाजुन की कही हुई बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने बोला, सुन मेरी बात, तू अभी तैयार नहीं है, इसलिए घर वापस चला जा। और हाँ, अगर मैंने देखा तू फिर से मेरे पीछे आ रहा तो बहुत मारूंगा। दाजुन परेशान नजर आ रहा था। उसे ऐसा लगने लगा उसका जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रहा। पर वो इतनी जल्दी हार नहीं माना। उसने उस लड़के का पीछा करना शुरू किया। उसे पता था अगर वो उस लड़के को पीछा करते हुए पकड़ा गया तो उसे बहुत मार पड़ेगा। फिर भी वो मार खाने के लिए तैयार था। उसका इरादा पक्का था कि उसे ताकतवर बनना है और उसके बुलीज को हराना है, और इसके लिए दाजुन को उस लड़के जितना ताकतवर बनना होगा। वो लड़का जो कर रहा था, दाजुन भी वो सब करने लगा। जैसे डस्टबिन से कपड़े उठाकर पहनना, बिल्लियों का खाना चुराकर खाने लगा, सड़कों पर सोना। दाजुन को पता चला कि बेघर लोगों की जिंदगी कितना मुसीबत से भरा हुआ होता है। दाजुन ने देखा वो लड़का एक गली में मुड़ा। उसने देखा वो लंबे बाल वाला लड़का कुछ लड़कों को पीट रहा है। असल में उन लड़कों ने ही पहले उसे मारने की कोशिश की, बिना जाने कि वो अकेला उन सब से ज्यादा ताकतवर है। दाजुन उसे देखकर मन में सोचने लगा, अगर वो उस लड़के जितना ताकतवर होता तो वो उसके बुलीज से अपना बदला ले पाता। पर इसी देखने के चक्कर में दाजुन उस लड़के के नजर में आ जाता है। वो लड़का फिर से चलने लगता है। कुछ ही दूर जाकर वो लड़का अचानक रुक जाता है और दाजुन से कहता है, बस और कब तक तू मेरा पीछा करेगा? तू इसलिए मेरा पीछा कर रहा है ना क्योंकि तुझे लड़ना सीखना है, ताकि तू बदला ले सके। हाँ, मुझे सीखना है। दाजुन हैरान था। उसने फिर से बोला, ठीक है, मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे स्ट्रीट फाइट्स किया जाता है, पर उसके पहले तुझे उस लड़के को हराना पड़ेगा। वो पाक जंग-ह्युन है, तुझे तो पता ही होगा। उसी ने तुझे उस दिन वो कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया था। तूने उसके सर पे ईंट से वार भी किया था। देख, वो हमला इतना भी बुरा नहीं था, पर उतना अच्छा भी नहीं था। वो बस एक रिएक्शन था जो तू इतना वार सहने के बाद किया था। पर असल में एक फाइट तभी जीता जाता है जब तू डोमिनेट करता है उस फाइट को। तेरा मन नहीं करता अगर तू उनके जगह पे होता और वो बुली किए जाते? तुझे अभी वही करना है। दाजुन समझ गया था उसे क्या करना है। कभी मैं चारा हुआ करता था, अब शिकार करने की बारी मेरा है।